नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएनसी सर्टिफिकेट प्रोफाइल अपडेट के बारे में कि किस प्रकार से आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के प्रोफाइल जो है अपडेट करनी है। अदर स्टेट कैंडिडेट वालों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है प्रोफाइल अपडेट करने में, क्योंकि उनको अपने ज़िले शो नहीं हो रहे। उन्होंने नर्सिंग जो की है वो अदर स्टेट से की है, मगर जब वो ट्रेनिंग सेंटर डिटेल भरते हैं तो वहाँ पर राजस्थान के ज़िले देखने को मिलते हैं। ऐसा आपकी प्रोफाइल में क्यों हो रहा है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आप कंप्लीट देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिए। यदि आपको प्रोफाइल अपडेट करने में कहीं कोई समस्या आ रही हो या फिर आपके नज़दीक में कोई नहीं जानता हो कि प्रोफाइल अपडेट कैसे करना और आपको भी नहीं पता है और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, तो आप यह अपनी जो आरएनसी सर्टिफिकेट की आपने आईडी बना रखी है उसका प्रोफाइल अपडेट करना अच्छे से जान सकोगे। और फिर भी आप ये चाहते हैं कि आप खुद प्रोफाइल अपडेट नहीं करें, किसी से करवाएं, तो आप घर बैठे विकास ई न्यूज़ से प्रोफाइल अपडेट करवा सकते हैं। इसका जो चार्ज होगा वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा और ये जो नंबर है सिर्फ इन पर व्हाट्सएप मैसेज ये अभी फिलहाल अलाउड है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज ही कर सकते हैं। कॉलिंग वगैरह एक बार इस पर बंद है। लास्ट के जो डिजिट रहेंगे 3749 रहेंगे। सर्टिफिकेट प्रोफाइल अपडेट को लेकर के किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, पूरा का पूरा जो रास्ता है वो आपको बता दिया जाएगा। अब प्रोफाइल अपडेट की प्रोसेस आगे हम शुरू करते हैं। आप यदि घर बैठे प्रोफाइल अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपका जो प्रोफाइल अपडेट है वो घर बैठे हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो व्हाट्सएप पर आपको करने होंगे। अब सीधा शुरू करते हैं कि प्रोफाइल अपडेट किस प्रकार से करना। और एक बात और, विभाग का जो आदेश है लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर रखी गई है। पहले ये डेट जो थी वो 30 अक्टूबर थी, उसके बाद बढ़ा करके 15 नवंबर इसको किया गया था, फिर बढ़ा करके 30 नवंबर किया गया था और अभी सीधा ये 30 नवंबर के बाद में 30 दिसंबर कर दिया गया है। तो 30 दिसंबर से पहले पहले आपको अपनी आरएनसी की प्रोफाइल कंप्लीट तरीके से अपडेट कर लेनी है। और यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट है तो किस प्रकार का इंटरफेस आपको शो होगा वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेट है या नहीं, आप खुद वो चेक कर सकेंगे। अब सीधा चलते हैं हम आरएनसी की वेबसाइट पर और वहाँ पर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन है वहाँ पर हम चले जाते हैं। हमने जो आरएनसी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना रखा है वो यहाँ पर सामने हमें दर्ज कर देना है। आईडी और पासवर्ड यहाँ लिख देना है। और किसी को पता नहीं है कि सर ये जो होम पेज आप लेकर आ गए ये कहाँ से आएगा, तो आपको गूगल में आरएनसी लिखना है। आरएनसी के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर नीचे रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आईडी लिखनी, यहाँ पासवर्ड लिखना और आईडी पासवर्ड लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पर आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद हम इसको लॉगिन कर देंगे, साइन इन कर देंगे, जो भी आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। और साइन इन पर ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपकी प्रोफाइल आपके सामने खुल करके आ जाएगी, जिसमें आपने जब प्रोफाइल बनाई थी उस समय नाम और डिटेल जो लिखी थी वो यहाँ पर शो होगी। आपके कैंडिडेट का जो नाम है प्रोफाइल का वो यहाँ पर शो होगा। और उसके बाद में आपका जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहे एएनएम का हो, चाहे जीएनएम का हो, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, यहाँ पर ऐड होगा आपका। अभी ये जो प्रोफाइल आपको दिख रही है ये इनकम्प्लीट है, ये पूर्ण तरीके से अपडेट नहीं है। इसको अपडेट अभी करना बकाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है अपडेट रजिस्ट्रेशन एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। जब तक ये यहाँ पर आपके सामने शो होगा इसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है। और यहाँ पर आपके ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग डेट ये भी अभी तक पूरी जो है कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर भी डिटेल कंप्लीट तभी होगी जब आप इस प्रोफाइल को पूर्ण तरीके से अपडेट कर देते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का मकसद ये है कि यदि आप इसको अपडेट ऑनलाइन कर देते हैं, पूरी डिटेल अच्छे से भर देते हैं, ताकि डिपार्टमेंट के पास भी पूरी डिटेल का डेटा जो है वो एक तरीके से सेव हो जाए और आपको भी भविष्य में जो पहले के जो कैंडिडेट रिन्यू करवाने जाते थे जयपुर हेड ऑफिस में आरएनसी ऑफिस में, उनको भी दोबारा से जब अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना हो या कोई और काम करवाना हो आरएनसी का तो घर बैठे वो ऑनलाइन ही करवा सके, बार बार जयपुर के चक्कर न लगाना पड़े। इस वजह से ये आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को ई काउंसिल बनाया जा रहा है। ई काउंसिल का मतलब ऑनलाइन पूरी की पूरी डिटेल जो है वो ऑनलाइन ही की जा रही है, ताकि आने वाले भविष्य में आपको आरएनसी से संबंधित जो भी कार्य हो सारे के सारे ऑनलाइन किए जा सकें। अब आपको ये प्रोफाइल आपके अच्छे से आपको दिख रही है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार की कोई आपको डाउट है तो एक बार इस प्रोफाइल को अपडेट आपको नहीं करना है। किसी नाम में गलती हो, कोई डेट यदि गलत आ रही हो तो इसको आपको ऑनलाइन एक बार अपडेट नहीं करना है।
अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट से कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अदर स्टेट से नर्सिंग किया है अपना, चाहे वो कहीं से हो, अगर उन्होंने जिस स्टेट से नर्सिंग किया है वही आपका यदि यहाँ पर काउंसिल स्टेट आ रहा है तो ये आप अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है इस प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। अन्यथा आप जो है वो प्रोफाइल अपडेट करने में आपको समस्या देखने को मिलेगी। जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट जिन्होंने कर्नाटक से नर्सिंग कर रखा है, MP से नर्सिंग कर रखा है, पंजाब से नर्सिंग कर रखा है, हरियाणा से नर्सिंग कर रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर यदि आपका वो स्टेट नहीं आ रहा है तो आप जब इस प्रोफाइल को अपडेट करोगे तो अंदर जा करके आपको ट्रेनिंग सेंटर जो है वो उस स्टेट के देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो है वो ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका काउंसिल स्टेट हो सकता है यहाँ पर राजस्थान आ रहा हो। यहाँ पर जो भी स्टेट आएगा वही डिटेल आपको अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है आपको वो स्टेट करवाना है काउंसिल स्टेट जहाँ से आपने नर्सिंग अपना कंप्लीट किया है। उसके बाद हम अपडेट ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देते हैं। अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। आपने जो कोर्स किया वो यहाँ पर होगा, आपका स्टेट होगा, जिस स्टेट से आपने नर्सिंग किया है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और रजिस्ट्रेशन की आपको डेट बतानी है। और ये रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो आपको स्टेट वाली बतानी है कि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था। उसके बाद में नाम आ जाएगा, पिता का नाम, मदर नेम आपको टाइप करना है, आपकी DO भी आ जाएगी, एज यहाँ निकल के आ जाएगी, बर्थ प्लेस आपका जिला और स्टेट पूछा है, चाहें तो आप सिर्फ जिले का एक नाम लिख सकते हैं, जो भी जिला आपका है, गांव या शहर का नाम नहीं मेंशन करना, आपको सिर्फ जिला बताना है। आपका रिलीजन धर्म बताना है, मेल फीमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड होगा। यहाँ पर भी यदि कोई गलती आ रही है तो एक बार उसको आप ठीक करवाएं पहले, उसके बाद ही आपको जो है फॉर्म आगे ये अपडेट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अपने हिसाब से बता देना, ईमेल आईडी लिख देनी है, कैटेगरी आपको बता देनी है, मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। और सेकेंडरी मोबाइल नंबर की वैसे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन चाहो तो आप भर सकते हो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद में आपको एड्रेस अपना भरना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, मतलब नेशनलिटी बतानी है, डोमिसाइल राजस्थान के हैं तो यस अथवा नो, कौन से स्टेट से हैं। यदि यस करते हैं तो राजस्थान में रहेगा और नो कर देते हैं तो आप कोई भी स्टेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मतलब कि अब राजस्थान के यदि मूल निवासी है यस करते ही ऑटोमेटिकली राजस्थान रहेगा। उसके बाद जिला आपको चूज करना है, तहसील अपनी लिखनी है, पूरा आधार कार्ड का एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, फिर पिन कोड लिखना है। और कुछ जगह पर ये एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली फील्ड भी आता है तो वहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, उसको आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आगे जो है इसी में आपको डिटेल भरनी है 10वीं और 12वीं की। बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं का बोर्ड लिखना है, पासिंग ईयर दोनों सालों का यहाँ पर आपको मेंशन करना है, पासिंग ईयर। और यहाँ पर दोनों कक्षाओं के जो है 10वीं और 12वीं के सब्जेक्ट आपको बताने हैं, दोनों परसेंटेज कितने बने हैं और दोनों कक्षाओं के रोल नंबर आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद में आपको जो नर्सिंग आपने किया है उस नर्सिंग से संबंधित जो भी डिटेल है वो आपको भरनी है। यदि आपने अदर स्टेट से नर्सिंग किया है तो पूरी की पूरी डिटेल आपको पहले तो यहाँ पर अपना कोर्स बताना है, ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग है। उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर का नाम आपको अपने हाथ से लिखना है, जो भी आपकी मार्कशीट में लिखा हो, मतलब कि टाइप करना है यहाँ पर लिखना है। और यदि आपने अदर स्टेट से नर्सिंग नहीं किया है, आपने राजस्थान से नर्सिंग किया है या फिर आपका काउंसिल स्टेट यदि राजस्थान आ रहा है तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर ऑटोमेटिकली राजस्थान के लिखे हुए मिलेंगे, अदर स्टेट के नहीं मिलेंगे। आपको राजस्थान के जो काउंसिल जो ट्रेनिंग सेंटर है वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि मेरा ट्रेनिंग सेंटर ये है। लेकिन यदि आपने अदर स्टेट से नर्सिंग किया है तो आपको यहाँ पर मोबाइल से या हाथ से या टाइप करके लिखने पड़ेंगे आपको ट्रेनिंग सेंटर का नाम, पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेंटर का नाम, जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर रहा है। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का जो जिला लगता है, स्टेट लगता है, वो कौन सा लगता है वो एड्रेस आपको बताना है, कौन से ज़िले में है, कितने साल का आपका ट्रेनिंग रहा है, डेट आपको बतानी है, ट्रेनिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू हुई, लास्ट डिप्लोमा और डिग्री आपको बता देना है कि लास्ट जो कोर्स है आपने लास्ट में जो कोर्स किया है वो कौन सा किया है। और उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग डिटेल में बोर्ड कौन सा लगा है, पासिंग ईयर क्या है और आपका परसेंटेज कितना है और फाइनल ईयर के आपको रोल नंबर बता देने हैं। जैसे GNM यदि कोई कैंडिडेट करता है तो उनको 3 मार्कशीट मिलती है, लेकिन आपको फाइनल के रोल नंबर यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद में यहाँ तक हमने डिटेल भर दी है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ तक डिटेल हमने फिलअप कर दी। अब बारी जो आती है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आती है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, चूज़ फाइल पर क्लिक करके, फिर 12वीं की मार्कशीट लगानी है, फिर अपने नर्सिंग कोर्स की जो मार्कशीट है वो लगानी है, आधार कार्ड आपको लगाना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आपको कॉपी लगानी है ओरिजिनल वाला, और लास्ट डिग्री और डिप्लोमा आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जो भी आपने किया है वो PDF आपको लगानी है। यदि नहीं किया है कुछ भी तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट का कोर्स आपका GNM यदि किया है तो GNM वाला ही आपका लास्ट है। उसके बाद यदि आपने कुछ नहीं किया तो लास्ट वाला आपका वही रहेगा। उसके बाद में हम फ़ोटो और साइन दोनों मेंशन करने हैं, कैप्चा पे क्लिक करना है और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करते हैं ऊपरी ऊपर एक छोटा सा नाम आपको आ जाएगा कि अपडेट सक्सेसफुली, और यही प्रोफाइल आपके मतलब कि यही पेज आपके मोबाइल में खुला हुआ रहेगा, या फिर मोबाइल में या कंप्यूटर में जहाँ से भी आप भर रहे हैं यही पेज आपको खुला हुआ मिलेगा। बाद में आपको उसको बैक कर देना है।
अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही बैक करेंगे, आपकी जो प्रोफाइल है, जहाँ पर पहले ये डिटेल नहीं आ रही थी, अब आपकी प्रोफाइल में ये डिटेल शो होने लग जाएगी। यहाँ पर रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू ऑफ सीनियर सिटीजन, इस प्रकार की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर आपको नाम देखने को मिल जाए, कितने साल का कोर्स था और कब से लेकर कब तक ट्रेनिंग की। आपने जो अपडेट करते समय बहुत सी डिटेल अंदर भरी होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी डिटेल शो होगी जिसमें ट्रेनिंग सेंटर का नाम होगा, कोर्स की अवधि होगी, कितने साल का कोर्स है और ट्रेनिंग आपकी डेट आएगी। तो इतना ये डिटेल आपके सामने आ जाए तो आप समझ लीजिए आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% अपडेटेड है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं, पता नहीं कि मेरी प्रोफाइल अपडेट है या नहीं है। अगर ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, ट्रेनिंग सेंटर, आपका ड्यूरेशन और यहाँ पर ट्रेनिंग जो डेट है वो, और साथ में ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, तो आपकी प्रोफाइल जो है पूर्ण तरीके से अपडेट है। आप जो है वो टेंशन फ्री रहिए। प्रोफाइल अपडेट करने की दिनांक चाहे 30 दिसंबर हो, चाहे 17 दिसंबर हो, चाहे 20 दिसंबर हो, यदि आपकी प्रोफाइल में ऐसा पेज आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब प्रोफाइल आपकी अपडेट है। आपको अंतिम दिनांक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी और कार्य होगा वो सारा का सारा आपका ऑनलाइन ही होगा। चाहे आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करना हो, एनओसी रिन्यू करना हो, एनओसी मंगवानी हो, एनओसी के लिए अप्लाई करना हो, फॉरेन एप्लीकेशन स्टेटस देखना हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको जोड़नी हो, वो सारा काम ऑनलाइन होगा। अब आपको जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस काउंसिल स्टेट को ई काउंसिल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वजह से ये सारी प्रोसेस जो आपको ऑनलाइन ही करवाई जा रही है। अच्छे से प्रोफाइल अपडेट करना है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो या कोई समस्या आ रही हो तो आप विकास ई न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। आपकी यदि कोई छोटी मोटी समस्या है तो हो सकता है घर बैठे ही आपकी सोल्व हो जाए। अगर घर बैठे वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आपको किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, ये रास्ता आपको बता दिया जाएगा। ये मोबाइल नंबर रहेंगे, लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो आपके सामने 3749 रहेंगे। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।